हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द वंडर फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल में या कभी एम्बुलेंस में ये लाल रंग का प्लस साइन क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा रोमांटिक परिंदा भी है जो कि अपने प्यार को पाने के लिए मून डांस करता है? आप जानते हैं वो कौन है? नहीं पता तो मैं बताऊंगा ना आपको। और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पिछले 60 सालों से कोई शादी नहीं हुई है? और साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि एक ऐसी मछली भी होती है जो कि हजारों मील की दूरी तय करती है समंदर में बिना रुके और बिना थके। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे इफेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके मुंह से एक ही जुमला निकलेगा, वाह भाई कमाल कर दिया। और इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं हम। और यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि इंसान का जो ब्रेन होता है वो कितना पेचीदा होता है और कितने सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है? हाँ, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ब्रेन की वजह से ही इंसान सबसे अलग होता है। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे आज से पहले आपने ना कभी सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो देखिए दोस्तों, हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। जी हाँ, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा है राइट हेमिस्फीयर। लेकिन मजे की बात यह है कि जो भी चीज हम पढ़ते या सुनते हैं इसे लेफ्ट हेमिस्फीयर में स्टोर किया जाता है और इसके बरक्स जो भी पिक्चर या वीडियो आप देखते हैं, आप जानते हैं इसे राइट हेमिस्फीयर में स्टोर किया जाता है। जी हाँ, हैरानी की बात है ना भाई, हमारी बॉडी बड़ी कमाल की है। क्या आप ये पहले से जानते थे? नहीं तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। नंबर 2, दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बच्चे को वजूद में लाने के लिए एक मेल और फीमेल को इकट्ठा होना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक ऐसी मक्खी भी है जो बिना किसी मेल से ताल्लुक बनाए एक बच्चे को ब्रीथ दे सकती है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या आप अंदाजा भी कर सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है? भाई अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि मेल और फीमेल के बिना ये नेचुरल प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ये कुदरत की एक सच्चाई है। नंबर 3, फ्रेंड्स, आपने क्या कभी फ्रांसिस्को लेंटेनी का नाम सुना है? अगर नहीं तो दोस्तों आज आप इस इंसान की कहानी भी सुन ही लीजिए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपको कभी भी अपनी परेशानियों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। ये दोस्तों अकलौता ऐसा इंसान था जो कि 3 टांगों के साथ पैदा हुआ था। जी हाँ, 2 नहीं बल्कि 3 पैरों के साथ, और इनका तीसरा पैर इनके पीछे की जानिब था। लेकिन जब इनके फैमिली ने इनको पालने से मना कर दिया तो ये एक पल के लिए टूट से गए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये दुनिया के सबसे अनलकी बच्चे हैं। लेकिन बॉस, उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। इन्हें इनके माँ बाप ने किसी और के हवाले कर दिया और ये अमेरिका पहुंचे सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में। और 3 पैर होने की वजह से लोग इन्हें बहुत ही अजीब तरह से, अजीब नजरों से देखा करते थे। लेकिन यहीं से इनकी लाइफ ने मोड़ बदला और उन्हें एक आइडिया आया और सोचा कि क्यों ना भाई मैं अपने तीसरे पैर को ही अपनी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा बना लूं। और इसके बाद उन्होंने खूब मेहनत करना स्टार्ट की और करते ही चले गए और अपने तीसरे पैर पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिरकार ये अमेरिका के सबसे बड़े सर्कस परफॉर्मर बन गए। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी सोच बदली और पल भर में इनकी दुनिया बदल गई। इसलिए कहा जाता है कि हमें परेशानियों के सामने हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जहां आप हार मानते हैं ना, वहीं से आपके और रास्ते शुरू हो जाते हैं। बस सब्र किए रखें और दिमाग खोलकर अच्छे से सोचें कि आगे क्या करना है। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा किस वक्त एक्टिव रहता है या सबसे ज्यादा अलर्ट कब रहता है? कई लोगों को लगता है कि भाई जब हम सोकर उठते हैं तब हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन बॉस, ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक रिसर्च में ये बात को साबित किया गया है कि ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब इंसान नींद में होता है। क्या बात है, मतलब सोते हुए भी इंसान का दिमाग इतना एक्टिव रहता है? ये वाकई में कमाल की बात है। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किस उम्र में आकर बच्चे आंसू बहाना शुरू करते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि पैदा होते ही बच्चे रोते हैं, लेकिन इनके आंसू नहीं निकलते। आपको जानकर ना दोस्तों हैरानी सी होगी कि कम से कम बच्चे के आंसू निकलने में 1 महीना तो लग ही जाता है। आप देख लेना, जो भी बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, मतलब हाल ही के पैदा हुए, इनके आंसू नहीं निकलते। नंबर 6, दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में किस तरह का रिलेशन है, ये बात किसी तरह से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ पर एक फोटो शेयर करने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई दुनिया से इस नफरत भरे बॉर्डर को खत्म कर देना चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 भाई हैं, एक नॉर्थ वाली साइड पर रहते हैं और एक साउथ में। आप ये देखिए, जब ये दोनों मिले और इसके बाद जब अपने अपने मुल्क जाने की बात आई तो कैसे दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। इन दोनों की उम्र देखकर लगता है कि 70 के करीब तो होंगे ही, लेकिन आज भी एक दूसरे को कितना मिस कर रहे हैं। यह है भाई भाई का रिश्ता। नंबर 7,
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में लिवर होता है उसके दो सेक्शंस होते हैं जिसे राइट और लेफ्ट लोब्स कहा जाता है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका जो बायां फेफड़ा है वो आपके दाएं फेफड़े से लगभग 10% छोटा है। जी हाँ भाई साहब, फेफड़े के भी साइज होते हैं। नंबर 8। अब मैं फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए कि कैसे एक कुत्ता अपनी ताकत से बड़े से प्लेन को खींच रहा है। लेकिन दोस्तों आपको शायद ये नहीं पता कि ये एक फेक फोटो है। ये कुत्ता है पिटबुल। लेकिन आपको बता दूं कि एक कुत्ते में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी जहाज को खींच लेगा जोर लगाकर। आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। ये तो बस एक फोटोशॉप है। नंबर 9। ये कहावत तो दोस्तों आपने सुनी होगी कि एज इज जस्ट अ नंबर। प्यार होने को तो भाई किसी से भी हो सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई साहब प्यार की कोई उम्र नहीं होती। अब ये तो देखिए जरा, ये कपल कितने क्यूट नजर आ रहे हैं और इनकी उम्र 90 से ज्यादा तो होगी ही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अमेजिंग। इस जोड़े की इस पिक्चर पर दोस्तों लाइक तो मस्ट है ना। नंबर 10। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि शार्क के दांत बहुत मजबूत होते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के दांत भी बेहद मजबूत होते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च में ये बात वाज़ेह हुई है कि शार्क के दांतों से भी ज्यादा मजबूत इंसान के दांत होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। और आप अपने दांतों का ख्याल रखें और सुबह सवेरे टूथब्रश जरूर किया करें। नंबर 11। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे परिंदे के बारे में जो कि सबसे अलग है। इसका नाम है मिनीकिन बर्ड, जो कि बड़े ही आशिकी मिजाज के होते हैं। ये एक वाहिद ऐसी नस्ल है जो कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए मून वॉक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए कोई परिंदा ऐसा भी कर सकता है? यानी कि फीमेल को अपना पार्टनर बनाने के लिए, इनको इम्प्रेस करने के लिए ये परिंदे मून वॉक करते हैं। ये परिंदे तो ना कमाल के डांसर होते हैं और यही तो इनकी सबसे अच्छी बात है। नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि टाइगर शार्क वाहिद ऐसे जानदार होते हैं जो कि आपको हमेशा एक्टिव मोड में ही नजर आते हैं। आपको बता दूं कि ये मछली बिना रुके स्विम करती रहती है और कम से कम 1000 मील तक तैर लेती हैं ये शार्क्स। हालांकि दोस्तों आज तक ये बात पता नहीं चल पाई कि क्या वजह है कि टाइगर शार्क हजारों मील तक स्विमिंग करती रहती है। नंबर 13। क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच में ऐसे जानवर भी होते हैं जो कि अपने स्किन से भी सांस ले सकते हैं? जी हाँ, हैरान हो गए ना। ये जानवर अपने स्किन यानी कि अपनी चमड़ी से भी सांस लेकर जिंदा रह सकते हैं। इन जानवरों के नाम है फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर। नंबर 14। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां पिछले 60 सालों से कोई शादी नहीं हुई है? जी हाँ, बल्कि 2018 में पिछले 60 सालों के बाद कोई लड़की बहू बनकर आई है इस इलाके में। दोस्तों आपको बता दूं कि ये गांव हिंदुस्तान में है और इसका नाम है परवान काला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गांव में कोई भी अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करना चाहता था? अब जानेंगे ना तो जरा चौंक सा जाएंगे कि इस गांव में ना तो कोई बिजली है और ना ही कोई रोड है। ये ऐसी लोकेशन पर है जहां तक किसी का पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिरकार यहाँ के लोगों ने खुद ही एक सड़क बनाई और शादी के रिवाज को दोबारा से शुरू कर दिया। नंबर 15। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एम्बुलेंस या हॉस्पिटल में ये लाल रंग का निशान क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ कि इसका असल मकसद क्या होता है। दोस्तों आपने रेड क्रॉस के बारे में तो सुना ही होगा। ये स्विट्जरलैंड में एस्टेब्लिश की गई थी 1863 में। दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद है लोगों की हेल्प करना। इसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा एसोसिएट करती हैं। पहला है हेल्थ केयर, दूसरा है ह्यूमन केयर और तीसरा है लॉन्ग लाइफ। और इस ऑर्गेनाइजेशन का साइन है प्लस। बस दोस्तों इसी वजह से बाकी की दुनिया ने भी एम्बुलेंस में प्लस साइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार प्लीज जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज टीवी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।